नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर आज दिन भर जिस पे नजर लगी हुई है, सुपर संडे है आज का दिन बिहार की सियासत के लिए। शाम 5 बजे आपको बता दें, बिहार में नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण के बाद शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है। ये बड़ी जानकारी ठीक आधे घंटे बाद, यानी जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा 5:30 बजे पहली कैबिनेट बैठक होगी। शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर में नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इधर नीतीश ने आपको बता दें पहले 11 बजे आज दिन में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद 128 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल के पास दोबारा पहुंचे। नीतीश के पास भाजपा के 78, जेडीयू के 45, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम जीतन राम मांझी की पार्टी के उनके 4, एक निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। और ऐसे में कुल मिलाकर के आंकड़ा 128 का हो जाता है। 122 जो जादुई आंकड़ा और 128 यानी अच्छी खासी मार्जिन के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर नवी बार है ये इस कार्यकाल में देखा जाए तो तीसरी बार 5 बजे नीतीश कुमार 8 मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे। ये बड़ी जानकारी। और उसके बाद देखिए क्या रूपरेखा रहने वाली है नई सरकार की। ठीक 5:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी। उसके बाद 6 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। भारतीय राजनीति के केंद्र में ये चेहरा इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि ये बिहार के लिए कहना ही होगा कि चाहे किसी भी सरकार हो, अगर सीएम कोई बनता है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। और एक बार फिर यही सच साबित हुआ है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। सुहेली मेहता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अंजुम आरा जेडीयू से, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, संजीव कौशिक ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे दो सहयोगी कुमार, इस वक्त आपको सौरभ कुमार नजर आ रहे हैं और अमिताभ ओझा भी हमारे साथ राजभवन के बाहर से इस वक्त मौजूद है। पहले अमिताभ, मैं आपके पास आ रही हूं। कहां है नीतीश कुमार? अमिताभ, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, कहां है ये तमाम लोग? और वहां की तैयारियां जरा बताइए। पहले दिख रहा था किस तरीके से कुछ सामान जा रहा था राजभवन तैयारियों के लिए, अभी की स्थिति जरा बताइए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब तैयारियां जो है पूरी अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं और जो विधायक हैं उनका राजभवन में जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक अलग जो रास्ता गेट नंबर 2 है उससे जितने भी विधायक हैं जो एनडीए गठबंधन के वो तमाम और जो विशिष्ट मेहमान जो इस समारोह के हैं वो लोग जाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें 4:30 बजे तक अंदर प्रवेश कर जाना है। और उसके बाद 4:45 पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार जाएंगे, राजभवन जाएंगे और वो सीधे एक अन्य मार्ग से निकलेंगे। और उनके साथ जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो तमाम लोग सीधे मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे और सीधे राजभवन की ओर जाएंगे। उनके लिए कॉरिडोर तैयार किया जा चुका है। और यहाँ मेरे पीछे आप बैरिकेड जो देख रही हैं, ये रास्ता भी वीआईपी रास्ता है, तो सीधे राजभवन में जाएगा, जहाँ पे राजेंद्र मंडप में जो मुख्य समारोह का आयोजन किया जाना है वहाँ पे ये रास्ता जाएगा और सीधे वहाँ पे करेगा। वहाँ जो विशिष्ट अतिथि लोग हैं, चाहे जिन्हें जो पास होल्डर लोग हैं, उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस पूरे राजेंद्र चौक के पास इतनी ज़्यादा बैरिकेडिंग की हुई है कि यहाँ पर जो आम कार्यकर्ता है वो बड़ी मुश्किल से पहुँच पा रही है, इसलिए भीड़ यहाँ पे क्राउड रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो विधायक है, उनके समर्थक है, वो तो यहाँ आ ही रहे हैं और तमाम विधायक जो है यहाँ से जो अंदर प्रवेश करने लगे हैं, क्योंकि 4:45 का समय दिया गया है जो जितने भी अतिथि हैं उनके लिए। और 5 बजे करीब ये कार्यक्रम शुरू होगा। आधे घंटे का कार्यक्रम रखा गया है और जिसके बाद जो भी लोग शपथ लेंगे, जो नई कैबिनेट की में शामिल होंगे, उनकी तमाम शायद अभी तक जो बताया गया है कि एक अन्य मार्ग में ही मुख्यमंत्री के आवास में ही वो कैबिनेट मीटिंग होगी। और उस कैबिनेट मीटिंग में के बाद करीब 6 बजे बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस होना सुनिश्चित हुआ है कि वहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस अब इंतजार है कि जो मुख्य समारोह है जो राजेंद्र मंडपम में होगा उस समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हुई यहाँ पे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जेपी नड्डा कहते क्या हैं, क्या समझाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि आज तो खूब लोग वो जो बयान था अमित शाह का खूब ट्विटर पर जो है एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है, जब कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो क्या कहा जाता है, इस पर नजर रहेगी। मैं एक बार सौरभ का भी रुख कर लेती हूँ, पटना में मौजूद है सौरभ, एक कड़े मार्ग के बाहर मौजूद है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर। सौरभ बताइए जरा, मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन है, भीतर से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सीएम निकलेंगे तो उसके लिए क्या तैयारी है, और दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, उनके बारे में भी जानकारी दीजिए, फिलहाल कहां है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो तस्वीर है वह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सारी बैरिकेटिंग हो गई है, यानी मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन तक पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई है। सिक्योरिटी के जो मुख्यमंत्री के जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं वह यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी बैरिकेटिंग हो गई है, यानी सीधा मुख्यमंत्री का काफिला मुख्यमंत्री आवास से निकलेगा और राजभवन की तरफ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ अशोक चौधरी, विजय चौधरी और विजय सिन्हा ये मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि बात अगर डिप्टी सीएम की करें, सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिनों के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से 1 साल पहले जब सम्राट चौधरी को बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष, तो वो नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी हमलावर रहते थे। और कार्यकर्ताओं की ऐसी सोच है कि सम्राट चौधरी के आने के बाद बीजेपी में एक नई एनर्जी आ गई थी। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी अब डिप्टी सीएम बनेंगे। दूसरी तरफ अगर विजय सिन्हा की बात करें तो अगर 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी उस समय विजय सिन्हा जो थे वह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। और हमने देखा था कि कैसे जब वो अध्यक्ष थे और उनके विधानसभा के अंदर सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष के बीच तू मैं भी हुआ था। लेकिन अब दोनों यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो हैं वह डिप्टी सीएम बनेंगे, ये तय हो चुका है। इसके अलावा तीन मंत्री दोनों कोटे से, यानी बीजेपी कोटे से 3 और जदयू कोटे से 3 मंत्री बनेंगे। इसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार है सुमित कुमार सिंह, उनको भी मंत्री का जो शपथ है वो आज वो लेंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष मांझी, वो भी आज मंत्रिमंडल का शपथ लेंगे। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। जो तैयारी है एक और चीज जल्दी से सौरभ तस्वीरें दिखाते हुए हमें एक और चीज जरा जल्दी से बता दीजिए, नई कैबिनेट की बैठक भी 5:30 बजे बताई जा रही है। 5:30 बजे नई कैबिनेट की बैठक होगी। जी बिल्कुल, 5 बजे से शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और 5:30 बजे पहली बैठक एनडीए की होगी, एनडीए सरकार की होगी, जिसमें बीजेपी भी शामिल होगी। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि 6 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपी नड्डा करने वाले हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, हो सकता है, अभी मैं कंफर्म जानकारी नहीं दे सकता हूं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि वहां उस वक्त हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहें। तो ये अच्छी तस्वीर होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर बीजेपी कार्यालय जाते हैं और वहां से जेपी नड्डा के साथ बैठ के अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो निश्चित तौर पर ये एक मैसेज देने की कोशिश होगी लोकसभा चुनाव के लिए या बिहार की जनता के लिए कि अब हम मजबूती से है। वो 43 है, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह संभव है नौकरी देना, उसको हमने 1 हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था संभव है। तो हम लोगों ने जिस
हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए। टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज की मजबूरी थी ऐसी? क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया? किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा दिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीजें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है। कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे, इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे? क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा ने कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है,
तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको अब देखिए अब इस पे क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए। कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है, लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं। और आगे यही है कि खेला भी बाकी है और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। वो टीस तेजस्वी यादव के चेहरे पर आप पढ़ सकते हैं बाकायदा। पिछली बार चुनाव के बाद सीएम बनते बनते रह गए थे, अब डेप्यूटी सीएम बने और वो भी पद नीतीश कुमार ने, उनकी महत्वाकांक्षा ने उनसे छीन लिया। तो उनका जो गुस्सा है जाहिर तौर पर अब, क्योंकि बड़ा संयमित होकर चल रहे हैं, अभी भी उन्होंने हालांकि कोई साफ तौर पर सीधा एक अटैक नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा थके हुए सीएम वो फिर एक बार तमगा देते भी नजर आए हैं। लेकिन बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी, ये दरअसल जख्म पर नमक लगाने के समान है। क्योंकि ललन सिंह का जाना, उसके बाद फिर किस तरीके से आज ये सारा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, दरअसल इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी वजह थी। तो नीतीश कुमार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी आज एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कर दिया है। मेरे साथ खास मेहमान का पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं परिचय करवा दूं, सुहेली मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार 3 बजे से ही। स्वागत है आपका सुहेली जी। अंजुम आरा जेडीयू से हमारे साथ, संजय राणा जी मेरे साथ स्टूडियो में, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जो बयान आया इसी से शुरुआत करना चाहूंगी। आरजेडी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी, हम कोशिश करेंगे बीच में उनको जोड़ने की, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही है। जाहिर तौर पर सीधा निशाना नीतीश कुमार ने साधा ही है, तो हम कोशिश करते हैं जोड़ने की। लेकिन अंजुम आरा जी, खत्म हो जाएगी 2024 में जेडीयू, ये बड़ा निशाना। अभी अभी तेजस्वी यादव को आपने सुना, जवाब आपको देना पड़ेगा जनता के बीच जाकर के, वो ये कह रहे हैं। अंजुम आरा, सुन पा रही हैं आप मुझे? आशा जी, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब होकर के आ रही है, मैं आपके सवाल को सुन ही नहीं पा रही हूँ। अगर मेरी आवाज थोड़ी सुनाई दे रही है आपको, मैं क्यों आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, जेडीयू खत्म हो जाएगी, अभी तो खेल शुरू हुआ है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। थके हुए सीएम बताया नीतीश कुमार को उन्होंने। जी, उनके बयानों से आपको ये देख पा रही होंगी कि किस तरह से वो परेशान में, या कह दें हम कि वो गुस्से में वो बातों को बोल रहे हैं। खेला होगा, तेला बेला होगा, तो इसी चीज के लिए तो वो जाने जाते हैं ना, खेला और तेला बेला। हम लोग तो काम करते हैं, काम के लिए जाने जाते हैं। और जिस तरह से वो बड़े बोलेपन बोल रहे हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, शिक्षक बहाली किया, हमने ये काम किया। आशा जी, एक चीज ये बताइए, जब सरकार होती है तो सरकार में फैसला कौन करता है? मंत्रिपरिषद का फैसला होता है, कैबिनेट डिसीजन लेती है, और तब जाकर के काम होता है। आप लगातार देखिएगा कि इन लोगों की एक मंशा थी कि काम को फोकस कम, लेकिन वो क्रेडिट लेने का वो ज्यादा वो बयानबाजी किया करते थे। जो सारी चीजें हैं, मैं स्पष्ट तौर पे एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी जो मंशा और इनकी जो सोच थी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर आकर के कहा कि हम महागठबंधन से क्यों अलग हुए हैं। मुझे पुनः दोहराने की जरूरत नहीं है। अब अगर इस तरह का ये बयान दे रहे हैं, अगर यही समझ इन्हें पहले हो गई रहती कि काम को फोकस होया जाए, जो क्रेडिट अन्यथा लेने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी सरकार, जितने भी घटक दल है, वो कैबिनेट के डिसीजन से जितने भी काम हुए, आज आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में जितने भी प्रिंट मीडिया के जो न्यूज पेपर होते हैं, वहां भी आपको दिखा होगा कि किस तरह से इन्होंने क्रेडिट लेने का वो प्रयास किया है। तो ये सारी बातें इनके बड़बोले, तो कह रहे हैं हमने काम करवाया। आप कहां, जो आप नहीं कर पाए लगातार भाजपा के साथ रहते, वो हमने करवाया। मतलब उन्होंने 2 लाख नौकरियों का जिक्र किया, 3.5 लाख अलग, 1 लाख तो अभी भी कह रहे नौकरियां बची है जो आप बोल नहीं रहे। और दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये भी कह दी, याद दिला दिया, नीतीश कुमार कहते थे कहां से लाएगा पैसा, कैसे करेगा भर्तियां। आशा जी, आप सारी बातों को समझते हुए भी उसे सवाल के रूप में मुझसे लेना चाह रही हैं। ये आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जो भी काम होता है वो कैबिनेट के निर्णय से होता है, और हमने करवाया। नौकरियों की अगर बात कर रही हैं तो 7 निश्चय पार्ट 2 पर ही ये सरकार काम कर रही थी, या अभी भी जो होगी वो 7 निश्चय पार्ट 2 पे। युवा शक्ति, राज्य की प्रगति, ये पहला 7 निश्चय जो नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट था, वो बिहार की आवाम से था। और 2020 में यही 7 निश्चय पार्ट 2 जो हमारा
एजेंडा था जिसपे नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को बिहार की आवाम ने फुल मैंडेट दिया था 2020 में, और उसी एजेंडे पे ये सरकार महागठबंधन में जो हम थे अभी कुछ देर पहले तक, वो हम काम करते रहे। और जो भी नौकरियां मिली, रोजगार मिले, वही 7 निश्चय पार्ट 2 का पहला एजेंडा था, जिसका एग्जीक्यूशन बहुत ही मजबूती के साथ हम करने का प्रयास कर रहे थे, मंत्रिमंडल के सहयोग से, मंत्रिमंडल में फैसले करके। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति इसको क्रेडिट ले, काम को फोकस ना होकर के वो केवल क्रेडिट लेना चाहे, तो इस पे आपत्ति हमें थी। इसकी चर्चा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी जब महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने इस्तीफा देकर के आए, तो सबसे पहले वो आप लोगों से मुखातिब, बिहार के माध्यम से बिहार की जनता से मुखातिब होकर के वो कारण बताया कि क्यों हमने इस्तीफा दिया। तो आशा जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि परिस्थितियां क्या थी। एक चीज ये बताइए कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को मैंडेट किस चीज के लिए दिया था? सुशासन के लिए? नहीं, जब इतना ही बेहतर काम कर रहे थे नीतीश कुमार, सब कुछ नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की तरह किया, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? फिर क्यों बाहर आ गए? काम करने नहीं दे रहे थे नीतीश कुमार ने। अभी जो कुछ कहा है, फिर किस बात की दिक्कत नीतीश कुमार को हुई? सारा अगर आप क्रेडिट ले ही रहे हैं कि आपने काम किया, तो सब कुछ तो इसका मतलब आपके पास था। आशा जी, आपको थोड़ा सा पीछे मैं ले जाना चाहती हूँ। आपको याद होगा, और डिबेट आपने ही कराया था उस विषय को लेकर के, कि राजस्व विभाग की जो समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ट्रांसफर पोस्टिंग के दौर में क्यों समीक्षा करनी पड़ी। खनन भूतत्व विभाग के मामले को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्यों समीक्षा करनी पड़ी। खनन विभाग जो हमारा है, उससे जिसको बार बार आप लोग कवरेज करते थे, उसके जो माफिया है, इनका कनेक्शन वो प्राइमा फेसी वो एस्टैब्लिश होता रहा है। ईडी का आना, ईडी का जाना, और हम जेल की सलाखों के पीछे जब ये जाए तो पर्ची लेकर के खड़े रहे कि मुलाकात करना है। जनता इस चीज के लिए मैंडेट नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को आशा जी नहीं दिया है। जनता ने नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को मैंडेट दिया है काम करने के लिए, और ये उनका फर्ज भी है और उनका ये अधिकार क्षेत्र भी है कि जनता से जो वो वादा उन्होंने किया है उसको निभाएं, और उस वादे को पूरा करने के लिए जो जनता से कमिटमेंट किया, अगर किसी तरह का ये वादा कैसे पूरा होगा? क्या बदल जाएगा? सोहेली मेहता भी है मेरे साथ। सोहेली जी, क्या बदल जाएगा? विजय सिन्हा वही है, सम्राट चौधरी वही है, अभी क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, क्या कह रहे हैं आपने सुना होगा कि नीतियों का तो अभी भी विरोध है, कैसे काम करेंगे इनके। और पिछली बार भी याद दिला दूं, पिछली बार भी नीतीश कुमार ने क्या कहा था? आप लोग कैसे उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही थी, कैसे बर्तन सारे एक साथ बज रहे थे, नीतीश कुमार उससे कितना आजिज आ गए थे। भूला जा सकता है क्या? कितनी पुरानी बात है। नहीं, देखिए, कुछ भी भूला नहीं जा सकता है, लेकिन राजनीति में सभी पार्टियां अलग अलग है, सभी पार्टियों के नेताओं का या पार्टियों की नीति जो है अलग अलग होती है। आज चिराग पासवान जी की भी बात हम सुने, ठीक है, हम उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी अपनी नीतियां हैं और वो बोले कि हम अपनी नीति पे कायम रहेंगे, यंग है, एनर्जेटिक हैं, सभी नेता मिलजुल कर काम करेंगे, और हम लोग तो शुरू से काम करते ही रहे हैं। 18 साल की सरकार में ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो अभी तेजस्वी जी पूरा क्रेडिट ले रहे थे, 18 सालों में जो उनके पिताजी ने पहले से जो बिहार को बर्बाद कर रखा था, तो 18 साल में एनडीए की सरकार ने ही ना संभाला। जिस क्रेडिट की बात कर रहे थे, जिस नौकरी आपने संभाला, आप ये कह रही हैं। मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा है। अभी तो बता रहे थे तेजस्वी यादव कि सुशासन के मसले, अभी तेजस्वी यादव बोल रहे थे ना, शिक्षा में क्या हाल था, अस्पतालों का क्या हाल था, सब कुछ तो उन्होंने खुद गिरमा दिया। तेजस्वी यादव 17 महीने में कितना शिक्षा को सुधार दिए। जिनके शिक्षा मंत्री 17 महीने में 12-13 महीना नजर बंद रहे, वो कितना शिक्षा को सुधारेंगे? 15 साल आपका कार्यकाल देखिए, आपने खुद ही मान लिया कि शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। मतलब अगर सब कुछ कैबिनेट की बैठक होती, आपने खुद ही मान लिया। नीतीश कुमार लगातार 18 साल नीतीश कुमार, उसके बावजूद शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है, और सुधार हो मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, मैं वापस आ रही हूँ। इसका जवाब एक ब्रेक के बाद लूंगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 24। लौट रहे तुरंत, बहुत कम वक्त है। नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेने वाले।